भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लाशों की राजनीति करे, उसके अलावा उसको कुछ और आता नहीं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें करती है, किस तरह के लोग हैं उसके यहाँ, कोई सोच वाले तो हैं नहीं, सब बिना माथा के लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं। उनका पैदल दिमाग हो चुका है सत्ता से बाहर होने के बाद। उसको मानवता से कोई मतलब है नहीं, उसको इंसान और इंसानियत से कोई मतलब है नहीं, उसको लाशों की राजनीति करने से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करती है। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर में शराब के खेप मिलते हैं, शराबी मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना संकल्प है कि बिहार में जो हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया है, इसको सरजमीन पर और मुस्तैदी के साथ, कठोरता के साथ लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 17 से 22 तक सत्ता में साझेदार थी। कितनी बार उन्होंने मुआवजा दिलवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए ये काम नहीं कर सकी, तो विपक्ष में कहाँ से कर सकती है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बेतिया और मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली जाती है, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो जहरीली शराब से मौत जिनकी हुई है, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर के अब बीजेपी ये कह रही है कि सरकार जो है वो बीजेपी के सामने झुकी है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। बीजेपी कह रही है कि पहले हम लोग कह रहे थे, लगातार आप लोग सुन नहीं रहे थे, जितने भी इससे पहले जहरीली शराब से जितने भी लोगों की मौत हुई उस वक्त आप लोगों ने नहीं सुना, लेकिन आखिरकार जो बीजेपी के सामने सरकार है वो झुकी है और मुख्यमंत्री ये ऐलान किया है। आज कैबिनेट बैठक है और इस पे मुहर भी लगने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये स्पष्ट करे कि 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी 17 से 22 तक सत्ता में साझेदार थी। कितनी बार उन्होंने मुआवजा दिलवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए ये काम नहीं कर सकी, तो विपक्ष में कहाँ से कर सकती है। मानवीय संवेदना उसके पास है नहीं, उसको मानवता से कोई मतलब है नहीं, उसको इंसान और इंसानियत से कोई मतलब है नहीं, उसको लाशों की राजनीति करने से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करती है, उसके अलावा कहीं कुछ उसमें मानवीय संवेदना नहीं है। इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ परसेप्शन खड़ा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके जो मंत्री के घर से शराब के बड़े खेप पकड़े गए थे और जिसका एफआईआर भी दर्ज है मुजफ्फरपुर में, उस मामले में उन्होंने उस नेता पर क्या कार्रवाई की, ये पहले स्पष्ट कर देना है। उनके एक एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए थे, उस पर क्या कार्रवाई की, जबकि सभी दलों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, बिहार के एक एक आवाम ने मानव श्रृंखला बना करके यह संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। इस संकल्पों को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आगे आती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जहां पर मौतें होती हैं वहां पर राजनीति करती है। आप बोल रहे हैं कि जो है बीजेपी नहीं सहयोग करती है। बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि जो सरकार है वो शराबबंदी का लाश लेकर के ढो रही है, क्योंकि शराबबंदी कहीं से भी सफल नहीं है और हमेशा ये देखने को मिलता है कि लोग जो है वो कभी जहरीली शराब पीते हैं और कई शराबी माफिया भी पकड़े जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर में शराब के खेप मिलते हैं, शराबी मिलते हैं, इसलिए उनको लगता है कि शराब बंद नहीं है। लेकिन जो आम आवाम है, जो गरीब हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, जो हर दिन कमाते और खाते हैं, उनके घर में जो सुकून है, उनके घरों में जो कोलाहल की स्थिति थी, जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, वो सब बंद हो गया है और उनका पारिवारिक स्थिति बेहतर हुआ है। उनकी महिलाएं खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चे शिक्षा की तरफ आगे बढ़े हैं, तो इनको ये सब चीज़ अच्छा ही नज़र नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है, राजनीति करती रहे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना संकल्प है कि बिहार में जो हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया है, इसको सरजमीन पर और मुस्तैदी के साथ, कठोरता के साथ लागू करेंगे और किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उन तत्वों को बढ़ने का मौका नहीं देंगे जो शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं।
बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो है एक तरह से मुआवजा देने का ऐलान तो कर दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन उसमें भी कई अटकलें लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना पड़ेगा, इसके अलावा जहां पे उन लोगों की इलाज हुई थी वो इलाज का बिल देना पड़ेगा, और कई ऐसे कह रहे हैं कि कागजात मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं कि हर उस इंसान के पास हो जिसकी जहरीली शराब से पीकर मौत हुई है। देखिए, जो भी मौतें होती हैं उसके लिए एविडेंस का होना आवश्यक है, और एविडेंस जो बिसरा रिपोर्ट होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। और जब एविडेंस रहेगा तभी तो कोई मुआवजा का हकदार होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें करती है, किस तरह के लोग हैं उसके यहाँ, कोई सोच वाले तो हैं नहीं, सब बिना माथा के लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनका पैदल दिमाग हो चुका है सत्ता से बाहर होने के बाद, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पढ़ लिख ले, समझ ले, देश के लोगों की संवेदना समझ ले, और देश का लोगों का जो विचार है उसको समझ ले। नफ़रत और नफ़रत की भाषा से देश नहीं चलता है, देश चलता है मोहब्बत से, देश चलता है जो तथ्य है उससे और तथ्यात्मक रिपोर्ट से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तथ्य और तथ्यात्मक रिपोर्टों से हमेशा दूर रहती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो भी नेता हैं वो डिग्री वाले तो हैं नहीं, वो कहीं ना कहीं डगर वाले लोग हैं। तो जो डगर पनघट का लेकर के घूम रहे हैं उनकी स्थिति तो इसी तरह की होगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब भी जहरीली शराब से त्रासदी हुई, फिर चाहे वो छपरा में हुई, सिवान में हुई, गोपालगंज में, साफ तौर पे ये बयान आया था कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही, और अब अचानक से हृदय परिवर्तन हो रहा है मुख्यमंत्री। आज भी ये बात है कि जो जहरीली शराब है या जो जहर है उसके बारे में पता है कि आप खाएंगे या पिएंगे तो उससे मौतें होंगी, तो आप उससे बचेंगे न और दूसरे को भी बचाएंगे न। तो ये बात सच है न, सच्चाई से क्यों इनकार कर रहे हैं। और जो मुआवजा की बात है, जिनके परिवार के लोग की मौतें होती हैं उनके घर में जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो मानवता है, उसका प्रकटीकरण आवश्यक है और उसको देखना भी आवश्यक है, क्योंकि परिवार और पारिवारिक स्थिति सबको पता है कि किस तरह की होती है। इसलिए मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा में एक बात है कि उनको ये बात लिख करके देना होगा कि हमारे परिवार में अब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि कोई पीना शुरू करेंगे या पीने का काम करेंगे। ये स्थिति या परिस्थिति है। इसके अलावा जिन लोगों पे गुजरी है उनको भी सही से नहीं मिल रहा है मुआवजा, ये आरोप है बीजेपी का। कई लोगों की आंखों की रोशनी गई थी, कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है जो कि अब कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, और वैसे लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा कर दिया है कि शराबबंदी के बाद से जितनी भी मौतें हुई हैं सबके रिपोर्ट को और सबके मामले को दिखवाया जा रहा है और सभी को मुआवजा दिया जाएगा। और स्पष्ट रूप से हमारी सरकार मानवीय संवेदना रखती है, मानवता का ख्याल रखती है, इंसानियत का ख्याल रखती है, और इंसान और इंसानियत के प्रति जो हमदर्दी का तकाजा है उसको पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लाशों की राजनीति करे, उसके अलावा उसको कुछ और आता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजाज अहमद जी थे, आरजेडी के प्रवक्ता। जितने भी आरोप थे बीजेपी की तरफ से उनका सबका इन्होंने जवाब दिया। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।